दानियाल भाई, मेरा एक सवाल है। मतलब इस वक्त आप अपने घर का बजट किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग? मतलब यार ये बात जो है ना, अब हमारे भी समझ में नहीं आ रही कि हम मैनेज किस तरह कर रहे हैं। मतलब तनख्वाह से पहले तनख्वाह तो बढ़ जाती है। अब बंदा, वही वाली बात है ना कि मैनेज तो हो ही नहीं रहा ना किसी भी तरह से। मैनेज ऐसे ही मैनेज, मतलब अगर आपका जो सवाल तो है लेकिन उसका जवाब मेरे पास नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि चल कैसे रहा है। कमाल भाई ने जिस तरह से कहा ना कि वसाइल जो है हमारे पास है नहीं, मसाइल ही मसाइल है। जब वसाइल ही नहीं होंगे, एक महदूद चीज़ें हो गई ना, अब सारी चीज़ें महदूद हो गई। आपका कमाने का मतलब एक होता है ना, कोई आगे कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा। चीज़ें पहले बहुत बढ़ चढ़ के नज़र आती थी कि आप ये इसमें चले जाएं, इसमें चले, तो महदूद होती जा रही है हर चीज़। तो अब उसको किस तरीके से हम करेंगे? बाकी मसाइल बेताश है, मसाइल बिल्कुल नहीं है। कमाल भाई, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो लोग हैं वो जॉब करने वाले लोग हैं या बिजनेस करने वाले लोग हैं? नहीं, देखें, बात यह है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है कि जॉब करने वाले ज़्यादा हैं। और इस वक्त मेरे ख्याल से 60% हमारे यहाँ की इकॉनमी में जो जॉब करने वाले वो बेचारे ऐसे हजरात हैं जो सुबह जॉब के लिए जा तो रहे होते हैं, बट उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि क्या आज उनकी जॉब का आखिरी दिन है या नहीं। ऐसे ही होता है कि जाने के बाद उन्हें जवाब मिल जाते हैं, सैलरीज नहीं मिलती हैं। अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो वक्त पर सैलरी नहीं मिल रही है, वो ठीक है ना, बहुत सारे इशूज़ है। अच्छा, रही बात ये कि बिज़नेस करने वाले, तो बिज़नेस करने वालों की परेशानियाँ उनके हिसाब से हैं, क्योंकि वो खुद एक फर्म चला रहे हैं। जैसे मैं खुद कर रहा हूँ और मुझे कितनी परेशानियों का सामना है। मेरी एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, मेरी परचेजिंग में प्रॉब्लम आ गई है, बाइंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब अगर एक्सपेंस की बात करें तो हम अपनी बिजनेस में एक्सपेंस नहीं बेयर कर पा रहे हैं। कितनी इश्यूज ऐसे हैं जो हमें उसको रोक के आगे चलाने के लिए हमें बहुत टेक्निकली तरीके से हमें उसको डील करना पड़ता है, चलाना। दानियाल भाई, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सर मैं इस पे ऐड करूँगा कि टैक्सेस चले, उसको तो बाद में देखते हैं कि टैक्स जो हम जो जिस हद तक हम दे रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या मिल रहा है। क्या हमें पानी मिल रहा है, क्या हमें गैस मिल रही है, क्या हमें बिजली मिल रही है, क्या हमें हेल्थ के इश्यूज हमारे हल हो रहे हैं। तो हम जो टैक्स दे रहे हैं उसका रियासत हमें दे के रही है। पहले तो ये देखे ना कि हम तो चले जितना हम दे रहे हैं, चले हम मान लेते हैं कि हम कम, लेकिन हम कम नहीं दे रहे। गरीब आदमी पूरा टैक्स दे रहा है। आप शैम्पू खरीदते जाओ 6 रुपये का, तो उसमें भी आपको टैक्स मिले, मतलब किसी चीज़ में टैक्स को छूट तो है ही नहीं ना। तो उसके बाद रियासत हमें क्या देती है? रियासत का काम है पानी, बिजली, गैस, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें तो दें, हेल्थ दें, एजुकेशन दें। तो ये हमें कहाँ मिल रही है? हमें तो नहीं मिल रही। 60 डिस्ट्रिक्ट है कराची में, 7 बड़े अस्पताल बताएं, मतलब हर टाउन के हवाले से बताएं। तो मतलब ये है कि आप हमसे तो ले रहे हैं सारी चीज़ें, हमें क्या दे रहे हैं?